तू आई थी पल के झुका के आती, हया के साथ आती, कैमरे वाला आ रहा था, कह देती खबरदार वीडियो ना बनाना, मैं कोई आवारा बच्चलन नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसने फातिमा ज़हरा के किरदार को पढ़ा के, मैं कनीज़े फातिमा ज़हरा हूँ, मेरी वीडियो ना बना, मैं तुम्हें दिखाने नहीं आई हूँ, मैं तो शोहर को मनाने आई हूँ, रब को राजी करने आई। मेरी कौम भी कितनी सीधी है। ओ यार कभी सवाब के लिए भी कुछ कर लिया करो, हमेशा नाम के लिए करते हो। एक साहब कहने लगे मैंने ना इस बार 5 लाख रुपए रमजान में दिए। मैंने कहा किसे? कहा फलां साहब की मैंने ट्रस्ट में डाले। मैंने सीधा सवाल किया, मैंने तेरे गांव में गरीब नहीं था? चुप हो गया। मदरसा था? हाँ मदरसा तो है। मैंने कोई ना कोई बेवा बच्ची भी होगी, यतीम भी होगी? हाँ होंगी। मैंने वहां 5 लाख क्यों दिए? खुद बताइए। कि जी वो बड़ा काम कर रहे थे इनका। मैंने कहा भाई शरीयत हुक्म ये देती है पहले अपने घर में देख, फिर पड़ोस में देख, फिर मोहल्ले में देख, फिर बस्ती देख, फिर इलाका देख, फिर शहर देख, फिर सूबा देख, फिर मुल्क देख, फिर आगे बढ़। इन सब से बच जाए तब आगे बढ़। तूने घर में ही झांक के नहीं देखा? सगी भतीजियां बैठी हैं, उनके बाल सफेद हो गए, बाप के पास उनके निकाह के लिए पैसा नहीं है, तू नजराने पेश कर रहा 5-5 लाख। हुजूर ने कयामत में तुझसे पूछ लिया, तेरे भाई की बेटी भी गुर्बत की वजह से बैठी रह गई थी, तुझे ट्रस्ट तो दिखाई दिया, गरीब भतीजी दिखाई नहीं दी? कोई जवाब हो तो मुझे भी बताना। कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कैसा इश्क है हमारा हुजूर से, निहायत धोखा। अपने आप से फरेब कर रहे हैं हम। सिर्फ कह देने से कोई आशिक नहीं होता, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर हर बंदा अपने हिस्से का काम करना शुरू कर देना तो कसम खुदा की बड़ा काम हो जाएगा, बेशक बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन करने कोई तैयार नहीं। बाप जायदाद छोड़ के जाता है, औलाद सोचती है माले गनीमत मिला है, भाई छोड़ के जाए, भाई सोचता सारे पे मैं कब्जा कर लूं। जानते हो एक बेटी ने ये बताया कि मेरे परिवार वालों ने मेरे बाप को इसलिए मार दिया ताकि उनकी जायदाद उनके हिस्से में आ जाए। खुदा के वास्ते ये जुल्म और सितम इसलिए हम करते हैं कि ये दौलत हमारे पास होगी तो 4 दिन की शोहरत हो जाएगी, लोग कहेंगे पैसे वाला है, लोग कहेंगे दौलत वाला है। याद रख, अगर तेरे जहन में ये ख्याल है कि पैसों से इज्जतें मिला करती हैं तो जा कभी कब्रिस्तानों में जाके देख ले, वो टूटी हुई कब्रें, वो बैठी हुई मिट्टी, वो नजर आते कफन, वो गली लकड़ियां, वो सूखी हड्डियां तुझे बताएंगी ये जिसकी हड्डी है ये भी पैसे वाला था, जिसकी कब्र बैठी हुई है ये भी दौलत वाला था, लेकिन आज इसकी कोई औकात नहीं है। बताओ तो सही औकात किसकी होती है? तो कब्रों से आवाज आती है। यहाँ औकात सिर्फ उसकी होती है जो खुदा वाला भी होता है, मुस्तफा वाला भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई सुभान अल्लाह सुभान। अच्छे काम कर जाओ। मुझसे पहले मौलाना फुरकान मंजरी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, इर्तिदाद के हवाले से बात कर रहे थे, बेटियां मुर्तद हो रही हैं। उन्होंने बताया जिम्मेदार सिर्फ बाप है, माँ है, परिवार है। उन्होंने बताया वक्त कम था पूरी बात ना कह सके शायद, मगर कुछ बात मैं कहना चाहता हूं। आज जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं ना, उसका जिम्मेदार हमारा मुआशरा है। सच, ये कड़वी सच्चाई है। उसका जिम्मेदार हमारा मुआशरा है। बेटियां क्यों मुर्तद हुई? क्योंकि बाप निकाह ना कर सका। इसलिए बाप निकाह क्यों नहीं कर सका? क्योंकि डिमांड वाले कुत्ते बहुत हैं, 10 लाख मांगने वाले भिखारी बहुत हैं। सच है। पूछना इन उलमा से, जिसे भीख मांगनी पड़े वो नफका दे सकता है बीवी को, वो जो नफका नहीं दे सकता वो निकाह कर सकता? हजरत ऐसी हरकतें करोगे तो निकाह बंद हो जाएंगे तुम्हारे। लेकिन बाज नहीं आ रहे, सोच रहे बस मेरा ही बेटा, अल्लाह बेटी दे गई नहीं। कल जब घर में बेटी आई तो सर कूट रहा, इसका कहां से करूं? खुदा के वास्ते निकाह इतने आसान कर दो, हर गरीब हुजूर का उम्मती होने पे फख्र कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान।
रस्में खत्म कर दो ये शैतानी, ताकि हर कमजोर से कमजोर फख्र से बंदा कह सके खुदा का शुक्र है मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा होने का शरफ मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आज बीमारी बन गए हम, क्या बात। बेटियों के लिए दर्द सर बन गए हम। इस वजह से बेटियां मुर्तद हो रही हैं और हम हमारे ठाट वाट में कमी नहीं। 7 लाख से ऊपर बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। कितनी? 7 लाख, बोले कितनी? 7 लाख, माइक तो साथ छोड़े हुए, तुम भी छोड़ोगे। कितनी? 7 लाख, 7 लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। 7 लाख। मुझे जरा बताए ये मुआशरा कितनी बेटियों को कलमा पढ़ाया है? हमने 7 लाख बेटियां खो दी और 70 बेटियों को मुसलमान न बना सके। सच है। लेकिन हमारी धमक में कमी नहीं आई है। अब भी सेरा बनता है, अम्मा पहले ही कह देती है 3 दिन ना, ढोलक 3 दिन पहले बजेगी, वरना शादी में मौज नहीं आएगी। निकाह 3 दिन के बाद होना है, ढोल 3 दिन पहले बज रहा है, रहमत 3 दिन बाद आएगी, लानत 3 दिन पहले आ चुकी है। सही है। हाँ, लानत 3 दिन पहले आ चुकी है। और फिर जब आती है बारात, बुलाया जाता है, हजरत फाता पढ़ दो खाने पे। हजरत आए, हाथ उठाए, फाता पढ़ी। जब थोड़ी देर बाद पता चला डेगें खत्म हो गई, कोरमा कम पड़ गया, तो सीधा कहता अरे मौलवी बर्बाद कर गया, पता नहीं बिना वजू के फाता पड़ गया था क्या। अब जिम्मेदार मौलवी की फाता हो गई। खाना खत्म हुआ, जिम्मेदार मौलवी की फाता। तेरे घर से 3 दिन से लानत बरस रही है, वो दिखाई नहीं दिया तुझे? तेरी अम्मा ये कह रही थी ढोलक ना बजी तो लल्ला का सेहरा अच्छा नहीं लगेगा, तब तुझे लानत दिखाई नहीं दी। खाना खत्म हुआ तो मुसीबतें आती हैं। खुदा के वास्ते मेरे भाइयों, अगर हुजूर से इश्क करते हो ना तो ये गानों की लानतें निकालो। दूल्हा बनना है ना तो ऐसा कर, जब फजर की नमाज हो, दुनिया नए कपड़े पहन रही हो, तो कुरान लेकर के सूरह यासीन पढ़ने बैठ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये निकाह के सवेरे वाली बात कर रहा हूं, लेकिन कौन पढ़ेगा यासीन? जिसे आती हो, सही है। जिसे निकाह पढ़ाने से पढ़ा नहीं जाता। पसीना आ जाता काजी को, यूं हिगी व युमीद कहलाते कहलाते। सच है। ये 6 फीट का यूं हिगी व युमीद ही नहीं कह पाता, उसे ही हुई हुई करता रहे, आगे नहीं बढ़ेगा। सही है, बहुत सच्ची बात। एक निकाह में हिलक के रह गया। जिंदगी में एक बार निकाह होना था, कम से कम निकाह के कलमे तो याद कर लेता, वो जुमले तो दुरुस्त कर लेता। हाँ हाँ, मेरी कौम का जवान जब मस्जिद जाता है, हार पहनेगा, फूलों के हार गए, पैसों के हार जमीन पे गए, बहनोई हाथ में लिए घूम रहा है, साले साहब के हार गए, बाप सीना चौड़ा कर रहा है, कितने नोट पड़े गए बेटे के गले में। मस्जिद में आके 2 कौड़ी की औकात दिखाई दे जाती है। मस्जिद में आता है, कहता इमाम साहब जरा नियत बता दो। इमाम कहता बेटे शुक्राने की नियत करनी है। कहता मुझे नहीं पता। अल्लाह अकबर, ये कौम का जवान है जिसके गले में 70 हार पड़े हैं, लेकिन शुक्राने की नियत इसे नहीं आती है। जब खड़ा हो जाता है, यही नहीं पता कितनी पढ़नी है, कभी 11 सजदे मार दिए, कभी 12 मार दिए, कभी रुकता ही नहीं है, कभी चलता ही रहता है। ये मेरी कौम का हाल है। और इसे इस्लाम कहते हो, इसे इश्क कहते हो। खुदा की कसम, इश्क ये नहीं है, बल्कि इश्क तो ये था कि तुम्हारे चेहरे बता देते ये जो जा रहा है आम नहीं जा रहा है, बल्कि मुस्तफा का गुलाम गुजर के जा। अल्लाह या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। सही, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भाई, सुभान अल्लाह, सुभान। दुल्हन लेने जाते हो तो सारे ही नमाज पढ़ के जाते हैं ना? बोलो यार, सारे ही पढ़ के जाते हैं ना? ये वो ही बोल रहे हैं जिनकी नहीं हुई है। जिनकी हो गई वो तो रूठे बैठे कि पता नहीं मौलवी को मेरे बारे में किसने बता दिया। क्योंकि
क्योंकि 90% तो यूं ही में अटके होंगे, बाकी बचे 10 तो वो नमाज में पकड़े गए, पढ़ सकते बराबर हो गया। तो भाई मैं किसी शख्स से खास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस दर्द को रो रहा हूं जो हमारी कौम में। सही। उस दर्द को सारे ही जाते हैं ना, नमाज पढ़ के जाते हैं, जी जी। आने के बाद नमाज पढ़ते हैं। बोलो, आने के बाद नमाज पढ़ते हैं। हुक्म तो यह है जब दुल्हन उतरे, दोनों घर में आए, शोहर भी बावुजू हो, बीवी भी बावुजू हो, और एक जगह पे मुसल्ला बिछा दे। बल्कि हुक्म तो यह है कि शोहर बीवी के दुपट्टे पे 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा करे। फिर देख अल्लाह कितनी बरकत देता है। बीवी भी पढ़े, बीवी भी पढ़े, वो रब का शुक्र अदा करे। लेकिन ये गाड़ी से रास्ते में ही उतर गया, बीवी कर दी कैमरे वाले के हवाले। सही है, सही है। वाह वाह वाह। कि भाई मैं जब तक आऊं तू अपना काम कर ले। क्या बात है, सच है। वो उतर गया हजरत, और अभी कोई नहीं देखता, कैमरे वाला। घूंघट इधर टेढ़ा करो, इधर उठाओ, इधर उठाओ। इतनी संभाल के शोहर नहीं देखता जितनी संभाल के कैमरे वाला देख रहा है। बहुत सही, बहुत सही, सच है। ये कड़वी हकीकत है, ये रोने के दिन है हमारे, रोने के। सही, सही है। वो रास्ते में ही उतर गया, बीवी कैमरे वाले के हवाले। अंदर कोई मत जाना, अभी वीडियो बन रही है। वो जब वीडियो बनाता है तो जितनी लिपस्टिक होठों पे लगी है जूम करके दिखाएगा, आंखों का सुरमा जूम करेगा, कानों की बालियां जूम करके लेगा, जो नाक की नथ है उसे जूम करके लेगा, गले के हार दिखाता है, सूट की कड़ाई दिखा रहा है। गैरत डूब गई हमारी। और तू तो बेटियों का रखवाला था, तूने अपनी बीवी की वीडियो बनवाई। तेरे 4 यार शादियों में आए, उन्होंने कहा अपनी शादी की वीडियो मुझे भी देना, वो लेके गए, अकेले में रात में वीडियो देखी। और बेगैरत, ये जो तेरे एक घर की इज्जत थी, रात को कितने घरों में जाके ये नीलाम होकर रह गई। तेरे घर की इज्जत हर घर में नीलाम, और तू कह रहा वीडियो बहुत चली, तेरी आंखें नहीं खुली। आता साथ बीवी से कहता तू भी वजू कर मैं भी करूं, क्या बात। लेकिन आज बीवी मानेगी क्यों? भाई साहब ब्यूटी पार्लर में जाके 7,000 में चेहरा बनवा के आई है, वजू करेगी तो धुल नहीं जाएगा। 70 बार भी वजू टूटे तो नहीं करेगी, इसलिए कि अगर मैं कब धुल गया तो बच्चे शोहर ही डर जाएगा। ऐसा भी होता है, क्या सच्चाई। वो नहीं करेगी वजू, और ना तुम कराते हो, तुम भी पर्दा डाले रखते हो, तुम भी पर्दा डाले रखते हो। वो इसलिए मुंह नहीं धोती है, मेकअप किया के 5,000 का। ए मेरी कौम की बेटी, तुझे खुदा ने कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया था, तेरा हुस्न ब्यूटी पार्लर में ना था, तेरा हुस्न क्रीम पाउडर में ना था, तेरा हुस्न लोगों के दिए हुए गिफ्टेड सुरमों में नहीं था, बल्कि तेरा हुस्न तो ये था, अगर तू आई थी पल के झुका के आती, हया के साथ आती, कैमरे वाला आ रहा था, कह देती खबरदार वीडियो ना बनाना, मैं कोई आवारा बच्चलन नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसने फातिमा ज़हरा के किरदार को पढ़ा है, मैं कनीज़े फातिमा ज़हरा हूँ, मेरी वीडियो ना बना, मैं तुम्हें दिखाने नहीं आई हूँ, मैं तो शोहर को मनाने आई हूँ, रब को राजी करने आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह ना बोलोगे, डर रहे हो? धुल जाने तो यार, मैं कब एक बार धुल गया तो क्या होगा, क्या बात। एक ना एक दिन तो सामने चेहरा आना ही है, वाह वाह वाह, आना ही है चेहरा। पढ़वाओगे नमाज? क्या बात। ए, जिनकी हो गई है वो ना उठाएं हाथ, जिनकी नहीं हुई है वो बोले। पढ़वाएंगे ना इंशाल्लाह। अगर ये तरीका होगा तो कसम से तेरी बीवी पे भूत नहीं आएगा।
क्या बात। कभी जाकर के 40 जुम्मेराते कलियर में नहीं गुजारेगी। सिर्फ कनीज़े फातिमा ढूंढ के ला, कदम उसके होंगे करम खुदा का आ जाए। गलती करते हो रिश्ते के इंतखाब में, तुम भी गलती करते जावेद भाई, गलती ये करते ढूंढ के ला रहा, या तो सबसे खूबसूरत करेगा, या पैसे वाली, या शोहरत वाली, या दबदबे वाली। ठीक है, 5वीं किस्म बचती है दीनदार, उधर कोई नहीं जाता। मेरे हुजूर ने फरमाया 4 तरीके छोड़ के सिर्फ दीनदारी की वजह से निकाह किया करो, दीनदारी की वजह से। लेकिन मसला ही कोई नहीं। अगर कोई रिश्ता करने आए ना कि रिश्ता करना बेटी का, तो पूछा जाता कितनी पढ़ी है, तो गरीब बाप कहता साहब कुरान पढ़ी है। तो ये गधा क्या कहता मालूम है, कि बस कुरान पढ़ी है, बस कुरान पढ़ी है, और क्या चाहता, बीए पास नहीं किया। तो ये इनके मुंह में जबान नहीं, इनसे कहा नहीं जाता। मुझसे कोई पूछे तो मैं तो साफ कह दूं, मैंने बीए इसलिए नहीं कराया क्योंकि बेटियों का बीए में ही ब्याह हो जाता है। इसे इज्जत समझते हो? तलाश करो कितनी बेटियां मुर्तद हुई हैं और कितनियों का रिश्ता इस्लाम से था। सिर्फ उनकी बेटियों ने बाप के मुंह पे कालिक पोता जो ये कहते थे पर्दा दिल का होता है। जिसने निज़ामे मुस्तफा को फॉलो किया उसने कभी बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने दी। उसकी बेटी ने कभी बाप का सर झुकने नहीं दिया। और जिसने कहा मौलवी मॉडर्न दौर है, पाबंदी नहीं चलेगी, आजादी से जिया जाएगा, खुदा की कसम औरत तो औरत, इस्लाम तो मर्द को भी आजादी से जीने की इजाजत नहीं देता। वो कहता अगर मुसलमान है तो मेरे कानून के मुताबिक जीना पड़ेगा, कानून के मुताबिक जीना पड़ेगा। बेटियों को पर्दा दो, जब पर्दा होगा बेटियों में दीनदारी आएगी, दीनदारी आएगी। आज तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कोई ऐब ही नहीं है। हाँ हजरत, कोई ऐब ही नहीं है। कजिन है मेरा, कजिन, मुझे हजरत आज तक नहीं पता किसे कजिन, जिसे भी कहते होंगे तो एक जुमला बोला जाता है कजिन है। भाई ये बेगैरती की हदें पार कर गए लोग। किसके साथ रहती हॉस्टल में? कजिन के साथ। अच्छा, कहां गई है? बॉयफ्रेंड के यहां गई है। तेरी जीभ कट के नहीं गिर जाती? इतनी बेगैरती के साथ ये जुमला दोहराया जाता है। इस्लाम क्या है? पूछ इन उलमा से। तेरी बेटी किसी के साथ बैठ के चली गई, तूने कहा नहीं पापा कहता है, ताऊ कहता है, अब्बा कहता है, फैमिली मेंबर है हमारा। इस्लाम तो ये कहता सगे भाई बहन अगर जवानी की दहलीज को पहुंच जाएं, इस्लाम कहता सगे भाई बहन एक बिस्तर पे बदन से बदन टच करके नहीं बैठ सकते। बता, जो सगों को बदन से बदन मिलाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी फुपेरे खलेरे की बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेटियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, तुम्हें कोई कितना भी बड़ा लालच दे, कभी बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। कोई सोना वो कीमत नहीं दे सकता खुदा ने जो इज्जत तुझे कीमती दी है। कोई अमीर वो कीमत नहीं दे सकता जो तेरी इज्जत की कीमत है। ठोकर मार दे सब चीज में, कह दे दौलत बाद में है, इज्जत पहले है। दौलत बाद में है, मुस्तफा की शरीयत पहले है। बेटियों, बड़ी मेहनत से बाप पालता है, बड़ी मेहनत से पालता है, उसकी कुर्बानियां याद रखा करो। रिश्ता वो रखो बाप से जो सैयदा फातिमा ज़हरा ने रखा है। बाप से जो रिश्ता हसनैन की अम्मी का था, वैसा रिश्ता तेरा होना चाहिए। क्या रिश्ता था? एक मर्तबा 3 दिन के बाद रोटी हजरत फातिमा के घर में आई। अल्लाह अकबर। जब आपके हाथ में रोटी आई, आपने लुकमा तोड़ा तो ख्याल आया फातिमा तू तो खा चुकी है, तेरे वालिद ने कब से नहीं खाया होगा। रख दिया, बांधा टुक्के में घर गई हुजूर के। आका फरमाने लगे मेरी फातिमा आज अचानक कैसे आ गई? कहने लगी अब्बा रोटी मिली थी, जी तो चाहता था, 3 दिन की भूख थी, पेट भर के खा लूं, लेकिन तेरी भूख ने खाने न दिया। इस ख्याल ने लुकमा रोक दिया, मेरे हुजूर ने खाया कि नहीं। इतना सुना नबुव्वत वाली आंख में आंसू आ गए। रोटी के 2 टुकड़े की, आधा अपने पास रखा, आधा बेटी को दिया।
फरमाने लगे फातिमा तूने 3 दिन से नहीं खाया, तेरे वालिद मोहम्मद ने तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। बेटी वो होती है जो बाप की भूख देख के तड़प जाए, और आज तो बेटियां बाप की इज्जत की दुश्मन बन बैठी। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, कोई मुस्लिम बाप है बेटी से हाथ जोड़ के कह रहा बेटी लौट चल, लेकिन वो कितनी दोज़खी बेटी है, एक बार उसे बाप के जुमलों का असर नहीं हो रहा। और असर होगा क्यों? क्योंकि हमने परवरिश अच्छी नहीं की, परवरिश अच्छी नहीं की। बेटियों को पता ही नहीं दोज़ख क्या है, ये जानती नहीं इसका अजाब क्या है, इन्हें पता ही नहीं है कि जहन्नम है किस चीज का नाम। अल्लाह अकबर, आग इतनी सख्त है, अगर जहन्नम की आग से निकाल के दुनिया की आग में लटा दिया जाए, आदमी ऐसे राहत की नींद सोएगा जैसे एसी में सोया करता है। वो आग है जहन्नम की। लेकिन हमें भी खुजली हुई थी ना, बेटी IAS बनानी है, बेटी MBBS बनानी है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं खुल के कहता हूं तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सवा की परी ना हो। पढ़ाओ बेटियों को, लेकिन ऐसी जगह जहां पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो, जहां तेरी बेटी इज्जत के साथ जाए, और इज्जत के साथ जोर से इज्जत के साथ आनी चाहिए। बेटी तो बेटी, बेटों के 1-1 मिनट का हिसाब लो। ये जो जा रहे हैं कि दोपहर से कहां थे, असर बाद कहां थे, मगरिब बाद कहां थे, ये कुरान वाले देख रहे हो ना, इन पे 24 घंटे उस्ताद की नजर रहती है। 24 घंटे। असर के बाद भी अगर कोई बच्चा हद के बाहर होता है, उस्ताद कहता है इजाजत नहीं थी तो यह हद पार क्यों की। फिर शागिर्द को सफाई देनी रहती है, दुरुस्त है तो बख्शे जाते, गलत है तो पीटे जाते। मगर फिर बनते क्या है? कोई बनता के मस्जिद का इमाम, कोई बनता के लाखों का मुस्तकबिल, कोई बनता हजारों की आंखों की रोशनी, कोई बनता किसी की जन्नत का जरिया, कोई बनता किसी के कब्र का नूर, कोई खड़ा हो जाए तो किसी के मकान के लिए बरकत बन जाया करता। इसलिए 1-1 मिनट का हिसाब लो। इस इदारे ने आपको 12 दिए हैं, वो कितने नसीबों वाले हैं जिन्होंने इन बच्चों पे खर्च किया। मुझे हजरत ने बताया, क्या नाम था हजरत का? कारी अब्दुल हमीद साहब फरमा रहे थे, हमारी कोई बहन है लखनऊ की जो बेवा है, उन्होंने अपने शोहर के इसाले सवाब के लिए जितने फारिकीन है सबके जुब्बा व दस्तार का इंतजाम किया है। बोलो यार सुभान अल्लाह। सोचने वाली बात है, यही जज्बा तो देखना चाहते हैं हम कौम में। अपने शोहर के लिए इसाले सवाब के लिए 12 बच्चों को जुब्बा व दस्तार का इंतजाम करके दिया। अल्लाह उस बहन के शोहर को करवट करवट जन्नतें अता फरमाए और उसके दर्जात बुलंद करे शोहर के। वो कितना खुशनसीब शोहर होगा जो ऐसी वफादार बीवी छोड़ के गया है कि मरने के बाद भी उसने रिश्ता नहीं तोड़ा है। रिश्ता नहीं तोड़ा है। क्या देख रहे हो ऐसे टुक टुक? मर के देखो 40वें दिन रिश्ते तैयार होंगे। मिट्टी नहीं सूखेगी कब्र की। हो सकता है बीवी दूसरा शोहर कर ले। अब तो इद्दत की भी इंतजार नहीं करते लोग। हाँ, इद्दत का भी इंतजार नहीं, तबीयत घुसेड़ दी शरीयत में। इसलिए तीनदार बीवियां लाओ जिनसे रिश्ता मरने के बाद भी बाकी रहे। हुजूर को देख, अपने हुजूर को। कसम खुदा की मेरे हुजूर ने जिस खदीजा से निकाह किया था वो हुजूर से उम्र में 15 साल बड़ी थी। कितनी? 15। तू तो 1 साल बड़ी से नहीं कर सकता। अब्बा से कहता चुप रहो, तुम्हें पता वो मेरी अम्मा की उम्र की। 1 साल बड़ी को अम्मा की उम्र की बता देते। हुजूर ने 15 साल अपनी उम्र से बड़ी खातून खदीजतुल कुबरा से निकाह की। और फिर ऐसी वफा की तारीख लिखी मेरे हुजूर ने। मोहब्बत की वो दास्तान रकम की जो 11 और 9 पे एतराज करते हैं। 25 साल हुजूर ने एक बूढ़ी औरत के साथ गुजारे, दूसरा निकाह नहीं किया था। ये वफा की तारीख लिखी मेरे हुजूर ने। 25 साल गुजारे। और जानते हो इंतकाल के बाद भी जब कभी त्योहार आता फरमाते आयशा
ज़ैनब, उम्मे सलमा, शुरुआ ज़्यादा करना। कहा क्यों? कहा ईद का दिन है। कहा क्यों? कहा आज मुझे अपनी खदीजा की सहेलियों के घर जाना है। कहा क्यों? कहा सहेलियों के घर ईद के दिन खदीजा मेरी खाना भेजा करती थी। सुभान अल्लाह। ये वफा और हाथ हो गई यार मोहब्बत की। सुने कफील भाई, जो दर्द दिल वाले लोग हैं वो समझेंगे। हद हो गई। आका करीम ने वफा की एक आखिरी कील ठोकी और दुनिया को बता दिया वफा किसे कहते हैं। जिसके निकाह में खदीजा जैसी हसीन ज़ौजा हो, मैमूना जैसी खूबसूरत बीवी, जिसके घर में एक इशारे पे जान देने वाली बीवियां हों, उसकी पहली बीवी से वफा देखिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, अचानक एक दिन हुजूर उठ के दरवाजे की तरफ दौड़े, गर्दन झुका के वापस आए। मैंने कहा महबूब क्यों गए थे और क्यों आ गए? जानते हुजूर ने क्या कहा? कहा आयशा, गली में से मुझे एक आवाज आई थी और वो आवाज मेरी खदीजा की आवाज से मिलती जुलती थी। वो आवाज मेरी खदीजा की आवाज से मिलती जुलती थी। मैं इसलिए दौड़ा ताकि देखूं जिसकी आवाज खदीजा से मिलती है क्या उसका चेहरा भी खदीजा से मिलता है क्या नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिक्र उम्महातुल मोमिनीन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसे कहते हैं दीनदार नेक बीवी के शोहर इंतकाल कर गया लेकिन आज भी उसने रिश्ता कायम रखा है, रिश्ता कायम रखा है। हमारी तो कुछ बहनें दुआ करती हैं अल्लाह करे तू लौट के ही ना आए। कुछ भैये भी इंतजार में रहते हैं ये मरे और मसला ठीक हो। जानते हो मेरी उम्र तो उतनी नहीं है जो मैं कह सकूं, तजर्बे से बता रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मैंने लोगों को कहते सुना है, जो बरकत खुदा ने पहले निकाह में रखी है ना वो फिर किसी निकाह में नहीं है, किसी निकाह में नहीं है। ये बात जहन में रखना, किसी निकाह में नहीं है। और हमारे कुछ भाई, बहुत गौर से मेरी बात सुने, कुछ भाई अगर उम्र थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो जाती है ना तो निकाह करने में बड़ी जल्दी करते, पहली बीवी की बच्चे को नजरअंदाज करते, ये भी तेरे ही है। दूसरी बीवी के कहने में आके पहले बीवी के बच्चों को नजरअंदाज न करना। मेरे पास बहुत ऐसे लोगों के फोन आते हैं जिनके बच्चे रो रहे हैं कि हमारा बाप हमें नहीं देखता। याद रख, बीवी नहीं बख्शवाएगी, तेरे अमल तुझे बख्शवाएंगे, अमल बख्शवाएंगे। खुदा के वास्ते किसी पे जुल्म ना करना, किसी पे ज्यादती ना करना। एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छी सोसाइटी तश्कील दीजिए। आज से अहद कीजिए, किसी भी बेटी से निकाह उसके पैसे की वजह से, सिर्फ हुस्न की वजह से, दौलत इज्जत शोहरत की वजह से नहीं, अगर निकाह किया जाएगा तो उसकी दीनदारी की वजह से निकाह किया जाएगा। दीनदारी की वजह से, दीनदार बीवी होगी तो वफादार भी होगी। नसीब वाला है जिसे दुनिया में वफादार बीवी मिल जाए। हाँ, और याद रखिए कमाई हलाल की हो, माए नेक हो, तभी बेटे हाफिज कुरान बना करते। हराम की कमाई के लुक़मे खा के कभी हाफिज नहीं बना जाता। ऐसी माएँ लाइए घर में जिनकी गोद से औलाद पारसा पैदा हो। मेरी तकरीर से नेक नहीं होगे, मेरी तकरीर से वली नहीं बनोगे। माओ की गोद अच्छी होगी तो फिर औलाद वली पैदा होगी। इसलिए अच्छी माएँ लाइए, अच्छी नस्ल पैदा होगी। ये जितनी भागी है ना गैरों के साथ, जाके देखना इनकी माँ के भी बाल हिप्पी कट थे और बेटियों के बाल भी हिप्पी कट थे। बाप भी जिंदगी भर पैंट शर्ट में रहा, इसलिए बेटियों ने बाप की इज्जत की परवाह न की। तुमसे गुजारिश है, नस्ल को बचाना चाहते हो, दीनदार बेटियां लेकर के आओ और निकाह आसान करो, बोझ ना बनो। ऐलान कर दो निकाह ऐसे किया जाएगा जैसा खुदा को भी पसंद होगा, मुस्तफ़ा को भी पसंद होगा। इस निज़ाम को आगे बढ़ाएं। यही पैगाम आला हजरत है, यही पैगाम मसलक आला हजरत है, यही पैगाम ताज शरीयत है। अल्लाह आपको तौफीक दे। आप अपने मरहूमीन के लिए मदरसे का ताउन करें, इदारे के लिए कोशिशें करें, जो आप कमाते हैं दीन के लिए आप खर्च किया करें।
ये 12 आज इस इदारे ने दिए हैं। अल्लाह करे आने वाले दौर में ये आपको 1200 हाफिज कुरान अता फरमाए, 1200 फारिगीन अता करे। ये इस इदारे की कुर्बानी है। इन बच्चों के माँ बाप से मैं कहूँगा, एक जोड़ा दे के 500 रुपये दे के ये मत समझना तुमने उस्ताद का हक अदा कर दिया है। कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम अपने बदन की खाल उतार के इन अपने बच्चों के उस्तादों को जूता बना के खाल का पहनाओ ना, तो तब भी तुम उस एहसान का हक अदा नहीं कर सकते जो एहसान तुम्हारे उस्ताद ने इन्हें हाफिज कुरान बना के तुम पे कर दिया है। 500 रुपये दे के ये मत समझना तुमने उस्ताद का हक अदा कर दिया। 1000 रुपये दे के ये मत समझना तुमने उस्ताद का हक अदा कर दिया। शागिर्दों से मैं कह रहा था, सबसे मजलूम ज़ात असातिज़ा की ज़ात है। पीरों की गोलक में साल भर में 10 बार पैसे डालते हो। 2 ईदें मिलने उस्ताद से आ जाया करो, सिर्फ 2 ईदें मिलने उस्ताद से मिलने आ जाया करो। एक बकरा ईद, एक मीठी ईद आके अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ नहीं यार नजराना पेश कर दे, फिर देख तुझे अल्लाह कितनी नजर अता फरमाएगा, कितनी नजर अता फरमाएगा। इसलिए शागिर्दों से गुजारिश है, असातिज़ा का एहतराम करें, उस्तादों की इज्जत करें। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जिन्होंने आपके बच्चों को पढ़ाया है, पूरी जिंदगी उनका एहसान मानना। सिर्फ बच्चे हाथ ना चूमे बल्कि तुम भी हाथ चूमना, इसलिए कि तुमने सिर्फ पैदा किया है, इंसान इनको तुम्हारे बच्चों के उस्ताद ने बनाया। इसलिए गुजारिश है, इनके उस्तादों का एहतराम बच्चे भी करें और माँ बाप भी करें, मदरसे का ताउन करें और कोशिश करें कि हम अपने घरों में निज़ाम इस्लाम नाफिज करेंगे। इतना तो जानता हूं, जिस घर में एक बेटा हाफिज बन जाता है फिर बेटियां बेपर्दा नहीं फिरा करती हैं। जिस बहन का भाई हाफिज हो जाता है फिर वो बहन नंगे सर नहीं निकलती है। जिस बाप का बेटा हाफिज होता है फिर वो शराब नहीं पीता है, फिर वो जुआ नहीं खेलता है, फिर वो दाढ़ी रख लेता है, कुर्ता पजामा पहनता है, ये सोच के दुनिया कहेगी हाफिज कुरान का बेटा है। बता, घर में एक के सीने में कुरान आया है, इतनी तब्दीली आ गई। अगर सबके सीने में कुरान आ जाएगा तो कितनी तब्दीली आ जाएगी। इसलिए एक एक बेटा जरूर हाफिज बनाए, एक बेटा जरूर आलिम बनाए, एक बेटा जरूर कारी बनाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। महबूब की ज़िंदगी को अपनाइए, कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, आशिक बनिए, हुजूर के आशिक बनिए। और आला हजरत ने बात ही ख़त्म कर दी। कहते हैं साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। आप कहते हैं रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। गली